बाहुबली द एपिक, दो मूवी एक कहानी। चलिए आज इस वीडियो में आपको बताते हैं कि इस मूवी में क्या बदला है और क्या आपको नया देखने को मिलेगा। अगर आपने पहले दो भागों को देखा है तो अब तैयार हो जाइए दोस्तों एक नए अनुभव के लिए। अपने कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए क्योंकि अब बाहुबली द एपिक आपके सामने है। ये सिर्फ री रिलीज नहीं है दोस्तों, बल्कि दो फिल्मों को एक करके एकीकृत रूप में पेश किया गया है। आइए जानते हैं दोस्तों कि ये कैसे बाकी के दो फिल्मों से अलग है। जो पार्ट 1 पार्ट 2 हमने इससे पहले देखा था उससे ये अलग कैसे है, क्या क्या इसमें नया है और क्या इसे हमें देखना चाहिए, जो सबसे बड़ा इस वक्त सभी के मन में सवाल कौंध रहा है। पहले जानते हैं दोस्तों कि आखिर इस फिल्म में क्या है। मूल रूप से एस राजामौली की दो फिल्में हैं, बाहुबली द बिगिनिंग जो 2015 में आई थी और दूसरी है बाहुबली 2 यानी कि द कंक्लूजन, जिसका इंतजार करना पड़ा था 2 सालों तक। 2017 में ये मूवी आई थी और इन दोनों ही मूवीज को मिलाकर एक फिल्म में इन्हें पेश किया गया है दोस्तों। ये नई कट एडिट लगभग 3 घंटे 45 मिनट यानी कि तकरीबन 225 मिनट की मूवी है। फिल्म में तकनीकी रूप से सुधार भी किया गया है दोस्तों, रीमास्टरिंग की गई है, बेहतर साउंड इफेक्ट्स डाले गए हैं जिससे ये मूवी और शानदार लगती है। बड़े फॉर्मेट में रिलीज किया गया। इसका मकसद है उन दर्शकों के लिए जो अब तक केवल हिस्से हिस्से में देख रहे थे, टूटे फूटे समय में देख रहे थे, उन्हें एक लगातार और संपूर्ण कहानी का अनुभव दिया जा रहा है। तो चलिए अब बताते हैं दोस्तों कि क्या खास है इस नई कट में। इस मूवी में आपको क्या खास और नया देखने को मिलेगा। माहिष्मती का साम्राज्य जो काफी विशाल, युद्ध दृश्यों से परिपूर्ण और ग्रैंड सेट पीसेस पहले से भी अधिक प्रभावशाली नजर आते हैं क्योंकि फॉर्मेट काफी बढ़ा दिया गया है। बड़ा फॉर्मेट है, इसके वजह से और ज्यादा भव्य लगेगा। संगीत और साउंड डिजाइन भी सुधरा है दोस्तों। बैकग्राउंड स्कोर और वीएफएक्स ने अनुभव को और भी ज्यादा शानदार कर दिया है, बड़ा बना दिया है। कहानी की जो गति है दोस्तों उसमें भी बदलाव कर दिया गया है ताकि दो फिल्मों को मिक्स करके दिखाया जा सके, अलग अलग भाग नहीं लगे बल्कि निरंतर प्रवाह मिले। इसलिए दोनों जो पार्ट्स थे उनको मिक्स करके कहानी को थोड़ा स्पीड में बढ़ाया गया है। अगर आपने पहले दो पार्ट्स देखे हैं तो ये फिल्म एक नए नजरिए से उन्हें फिर से देखने का मौका देती है जिन्होंने ये मूवी देखी है, और वो उसमें ढूंढते भी रहते हैं। जब मैंने ये मूवी देखी तो मैं सोच रही थी इसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। कोई फिल्म पूरी नहीं होती दोस्तों, और ये भी जो फिल्म है उसमें कई सारी कमियां भी नजर आई हैं। क्योंकि दो पूरी फिल्मों को एक जगह पर किया गया है तो कुछ सीन्स ऐसे हैं जिन्हें काट दिए गए हैं या छोटे कर दिए गए हैं, संक्षिप्त कर दिए गए हैं, जिससे कथा प्रवाह में कुछ छलांग सा महसूस होता है, जैसे सब कुछ जल्दी जल्दी भाग रहा हो। क्योंकि पार्ट 1 पार्ट 2 में सब कुछ धीरे धीरे जाता है और वो दर्शकों को ज्यादा बांधता है। कुछ दर्शकों को ऐसा लगा दोस्तों कि फिल्म में भावनात्मक विस्तार कम हुआ है, जैसा कि रिश्तों में डिटेल्स, रोमांस या कुछ ऐसे सब प्लॉट्स भी हैं जिन्हें पहले महसूस किया गया था, लेकिन इस बार वो सब प्लॉट्स कमजोर पड़ते नजर आए। क्योंकि रन टाइम अभी भी लंबा है दोस्तों। अगर आप आराम से पूरा सेटअप वहां करके नहीं बैठते हैं तो आपको थकान महसूस हो सकती है, क्योंकि लगभग 4 घंटे की ये मूवी है। तो चलिए दोस्तों अब आपको बता देते हैं कि ये पिक्चर किसके लिए है। यदि आपने पहले दोनों फिल्मों को देखा है तो ये आपके लिए री रन का शानदार अनुभव है और बाहुबली को देखने का मौका शायद ही कोई छोड़े। रिकॉर्ड तोड़ कमाई भी हो रही है, बुकिंग्स भी कर ली गई हैं बहुत बड़े पैमाने पर। बड़े पर्दे पर बेहतर तकनीक के साथ ये फिल्म आई है। यदि आपने पहले नहीं देखा है तो ये एक ही फिल्म में पूरी कहानी देखने का आपको बहुत ही अच्छा मौका है दोस्तों, इसे मिस मत करिएगा। लेकिन यदि आप ऐसे दर्शक हैं जिन्हें तेज तर्रार पेस पसंद है या जिनके पास समय की कमी है तो पहले से कंटेंट देखते हुए ये संस्करण थोड़ा भारी आपको पड़ सकता है, क्योंकि ये मूवी काफ़ी ज़्यादा लंबी है और इसमें आपको बहुत ज़्यादा वक्त देना पड़ेगा। चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि इस मूवी को देखना क्यों है। दरअसल भारतीय सिनेमा में शायद ही ऐसी विशालता और साहस देखने को मिलती हो दोस्तों। एक साम्राज्य, युद्ध, वफादारी, धोखा और प्रेम की कहानी इतनी भव्यता से दिखाई गई है दोस्तों इस पूरी मूवी में कि आप देखते रह जाएंगे। बड़े पर्दे पर बेहतर साउंड भी सुनाई देता है और विजुअल सेट्स जो हैं वो भी काफी बेहतर दिखाई देंगे। ये एक सिनेमा अनुभव है, सिर्फ फिल्म नहीं दोस्तों। तो अंत में बाहुबली द एपिक एक समान रूप से पुरानी फिल्मों का पुनः अनुभव है, लेकिन नए आयाम के साथ, कुछ नए ट्विस्ट के साथ।
ये वही माहिष्मती, वही नायक विरोधी, वही ड्रामा है, पर जोड़कर बड़ा और बेहतर मंच दिया गया है। दोस्तों, यदि आपने इसे देखने का मन बना लिया है तो बड़े सिनेमा हॉल में बैठकर इस महागाथा का आनंद जरूर लीजिए। और अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो इस संस्करण से शुरुआत करके 2 भागों की कहानी को एक ही भाग में अभिनय में जरूर देखिएगा दोस्तों। और अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट मूवीज के अपडेट, उनके रिव्यूज आप तक पहुंचे सबसे पहले। तब तक ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।